हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वशिष्ठ यादव फ्रॉम साइंस फोरम और लेकर के आया हूं आपके लिए कोर्स एसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स, द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच विल मेक फिजिक्स सिंपलर, easier one to understand the concepts of physics such that we will be solving the numericals very easily and will understand the whole concepts of physics, the derivations of physics very easily, right ना। और इसी क्रम में हम हमारा सेकंड चैप्टर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई होप सो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप पिछले लेक्चर्स सीक्वेंस में देखते आ रहे हो, तभी आप इन सभी को कोरिलेट कर पाओगे। हमारा चैप्टर चालू था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने पिछले लेक्चर में यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था, है ना। और उस यूनिट सर्कल से हमने कई अलग अलग एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकाले थे, राइट। आज का लेक्चर मैं बहुत शॉर्ट रखना चाहूंगा, एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे एक कंसेप्ट मतलब एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अलाइड एंगल्स के ऊपर एंगल्स की वैल्यू बता सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बता सकते हो, राइट ना। अब ये अलाइड एंगल्स होते क्या हैं, पहले ये जान लो। अलाइड एंगल्स मतलब वो एंगल्स जो हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स को ऐड करके या सबट्रैक्ट करके बने हुए हैं। जैसे जब मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेंटल एंगल्स की, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनको हमने कुछ नाम दिया था। यहां पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा और 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारा 180 डिग्री वाली लाइन है इस तरफ, है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस वाले लाइन को बोला था हमने 90 डिग्री वाली लाइन, और इस वाले लाइन को 270 डिग्री वाली लाइन। ये हो गए ना हमारे। अब हमें पता है कि यहां से यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये एंगल्स 0, 360, 90, 180 और 270 यही एंगल्स है जो हमें बताते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट कहां से कहां तक। तो इनको नाम दे दिया हमने क्वाड्रेंटल एंगल। अब ध्यान से देखो, मैं इसके अंदर एक काम और कर रहा हूं कि ये वाली जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल्स लाई कर रहे हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री, इस वाई एक्सिस को मैं नाम दे रहा हूं एक्सिस ऑफ चेंज। ट्रिक यूज करने के लिए सिर्फ एक नाम दिया, है ना। और ये वाली जो एक्सिस है इसको मैंने नाम दे दिया एक्सिस ऑफ नो चेंज, है समझ में। और अब हम बोल रहे हैं कि इन क्वाड्रेंटल एंगल्स को ऐड करके या सबट्रैक्ट करके जो भी एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा अलाइड एंगल। जैसे मैंने बोला एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री, और मुझे बताओगे साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू कितनी। तो हमने बोला ये जो 120 डिग्री है ना, ये 120 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। तो ये जो 120 डिग्री है ये अलाइड एंगल कहलाएगा। ऐसे ही 120 डिग्री को 180 माइनस 60 डिग्री लिखा जा सकता है ना भाई। तो ये अलाइड एंगल है। और 90 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल है, 180 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल है। तो क्वाड्रेंटल एंगल में ऐड होकर के, कुछ ऐड होकर के, पर ये जो कुछ होगा ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, है ना भाई। तो क्वाड्रेंटल एंगल में कुछ ऐड हो करके मुझे ये एंगल मिला है, तो इसको अलाइड एंगल बोला जाएगा। या फिर क्वाड्रेंटल एंगल में कुछ सबट्रैक्ट होकर के, कुछ तो थीटा है जो कि लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, कुछ सबट्रैक्ट होकर के मुझे ये एंगल मिला है, तो इसको अलाइड एंगल बोला जाएगा। आई होप सो आप बातें समझ रहे हो। कल को अगर मैंने बोला 150 डिग्री, तो 150 डिग्री मतलब 90 डिग्री में 60 डिग्री ऐड होकर के मिला है, तो ये अलाइड एंगल है। या फिर 150 डिग्री जो है वो 180 माइनस 30 डिग्री है,
तो ये अलाइड एंगल है, ये 150 डिग्री अलाइड एंगल हो गया। मैंने बोला कि मेरे पास एक एंगल है 225 डिग्री, तो ये जो 225 डिग्री है वो 180 डिग्री, ये 225 डिग्री 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री में मिल करके बनेगा, जहां पर ये हमारा ऐड, ये क्वाड्रेंटल एंगल को, यही क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल को एक छोटा सा एंगल 90 डिग्री से कम ऐड होकर के ये एंगल मिला है, तो इसको अलाइड एंगल बोल देंगे। या फिर 270 माइनस 45 भी तो होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल में से कुछ एंगल थीटा ये सब्ट्रैक्ट होकर के मुझे ये एंगल मिला है, तो ये अलाइड एंगल मिल गया। हर एंगल जो इन एंगल्स को या फिर इन एंगल्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, उन्हें हम अलाइड एंगल बोलेंगे, है ना। और अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है एट अलग अलग वैल्यूज, दैट इज अलाइड एंगल्स। हमने बोला एक काम करो, मुझे ना साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो हमने बोला यार ये जो 120 डिग्री है ना, ये 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, होगा ना भाई। अब ये मैं एंगल्स के टर्म में तो लिख रहा हूं, लेकिन ये मैं एंगल्स के टर्म में तो लिख रहा हूं, लेकिन ये रेडियन में रहेंगे, है ना भाई। तो समझने के लिए एंगल्स के टर्म्स में आसान जाएगा। साइन ऑफ 90 प्लस 30, अब हमने बोला कि यार साइन ऑफ 90 प्लस 30 मतलब साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है मुझे। तो सबसे पहले हमने देखा एक काम करेंगे अपन, ये 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि भाई ये जो 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री है, वो यहां से यहां आने वाला है, कहीं यहां, ये 120 डिग्री है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमने देखा ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सबसे पहले क्या ढूंढा हमने, किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन SIGN पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिया हुआ है साइन है वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। मैं यहां पे प्लस लिख देता हूं, नहीं लिखा प्लस के लिए तो भी चलेगा, है ना। उसके बाद हमने तीसरी चीज देखी कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है, मतलब ये अलाइड एंगल किस क्वाड्रेंटल एंगल को मिल करके बना है या फिर सब्ट्रैक्ट होकर के बना है, मतलब इसको मैं नाम दे रहा हूं स्टार एंगल। तो मैं देख रहा हूं कि ये स्टार एंगल किस एक्सिस पर लाई कर रही है। अब स्टार एंगल लाई कर रही है वाई एक्सिस पर, मतलब ये वाली वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को नाम दिया हमने चेंज। तो इसका मतलब होता है साइन चेंज होगा, और साइन हमेशा कॉस में चेंज होगा। जैसे ही यहां आए, हमने बोला कि जो ये थीटा है ना, ये होने के बाद जो बचा हुआ इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है उसको लिख दो, ये cos 30। अब हमने बोला ये तो प्लस है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका मतलब साइन ऑफ 120 डिग्री √3/2 होगा। ये समझ में आया। अच्छा, अब मैं ये जो पूरी चीज है ना, इसको स्टेप्स में लिख दे रहा हूं। ये एक ट्रिक है, अलाइड एंगल्स की वैल्यू निकालने की एक ट्रिक है ना, जिसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले ढूंढो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, मतलब डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट ढूंढो, है ना। अलाइड एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट लिख करके क्वाड्रेंट ढूंढोगे। दूसरी बात, उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है वो ढूंढो। डिटरमाइन द साइन SIGN, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। डिटरमाइन द साइन ऑफ गिवन दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दैट क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट हमने ढूंढा, इन दैट क्वाड्रेंट
उस क्वाड्रेंट में उसका साइन ढूंढ लो। तीसरी चीज हमें क्या करना है, स्टार एंगल देखेंगे हम, मतलब वेरीफाई स्टार एंगल, जिसको हमने वो क्वाड्रेंटल एंगल, जिस क्वाड्रेंटल एंगल के साथ वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो स्टार एंगल को वेरीफाई करोगे। अब स्टार एंगल अगर वाली केस है ये, इफ स्टार एंगल, अगर स्टार एंगल इज ऑन एक्सिस ऑफ चेंज, देन, तो उस केस में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और अगर कॉस है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टैन है तो वो कॉट में चेंज होगा, और अगर कॉट है तो वो टैन में चेंज हो जाएगा, और अगर सेक है तो वो कोसेक में चेंज होगा, और अगर कोसेक है तो वो सेक में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होगा। दूसरी बात हो सकती है कि अगर स्टार एंगल इज ऑन एक्सिस ऑफ नो चेंज वाली एक्सिस पर है, मतलब इस एक्सिस पर है, मतलब जो स्टार एंगल है वो या तो 180 डिग्री या तो 0 डिग्री या तो 360 डिग्री है, तो तब क्या होगा, देन नो चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और इसके बाद जो लास्ट वाली स्टेप होगी, लास्ट में, देन गो फॉर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ प्लस और माइनस थीटा, प्लस किया है या फिर माइनस, वो जो बाद वाला है। एग्जाम्पल के लिए समझ के लो, मैंने क्या बोला, कुछ एग्जाम्पल्स अगर लोगे तो आप समझ जाओगे। हमने बोला एक काम करो, मुझे बताओ कॉस ऑफ 135 डिग्री कितना। अब cos ऑफ 135 निकालने के लिए हमने बोला एक काम करेंगे, ये जो cos ऑफ 135 है ना, इसको मैं लिख रहा हूं cos ऑफ 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है ना। मैंने इसको जो क्वाड्रेंटल एंगल है उसके साथ एडिशन में लिखा, मैं सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकता है, अपन दूसरे तरीके से भी देख लेंगे। तो cos ऑफ 90 प्लस 45 इज इक्वल्स टू, सबसे पहला काम भाई ढूंढो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो हमें पता चला ये 135 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तीसरा स्टेप, ये है हमारा स्टार एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। स्टार एंगल किस एक्सिस पर है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो चेंज वाली एक्सिस पर है, इसका मतलब कॉस चेंज होगा, और कॉस किस में चेंज होगा, अगर चेंज हुआ तो कॉस चेंज होगा साइन में, तो ये चेंज हो गया साइन, कॉस चेंज हो गया साइन में। और इसके बाद लास्ट में ये बचा हुआ एंगल थीटा, तो इसके साथ थीटा लिख दोगे। थीटा कितना है, ये साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 45 है, ये 45 लिख दिया है ना। और अब माइनस ऑफ साइन 45, साइन 45 तो 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू लिख दोगे ना साइन 45 की, वो तो 1/√2। तो हमें मिल गया कॉस ऑफ 135 डिग्री इज माइनस ऑफ 1/√2, खत्म है ना भाई। इसी तरीके से मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता ना, कॉस ऑफ 135 डिग्री जो होगा वो, अब मैं इसको दूसरे क्वाड्रेंटल एंगल के साथ सब्ट्रैक्ट करके भी तो लिख सकता हूं। मतलब कॉस ऑफ 135 इज कॉस ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री, होगा ना भाई। 180 में से 45 माइनस करूं तब भी तो मुझे 135 मिलेगा। अब ध्यान दो, इज इक्वल्स टू, सबसे पहला काम क्वाड्रेंट ढूंढो, हमें मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा काम, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा है, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। तीसरा काम, स्टार एंगल ढूंढो, स्टार एंगल कहां है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब यह है क्या,
ये 180 डिग्री इस एक्सिस पर है और ये एक्सिस मतलब नो चेंज। नो चेंज मतलब दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो कॉस है वो चेंज नहीं होगा, वो कॉस ही रहेगा। और बचा हुआ एंगल इसके साथ में लिख दो 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस 45 1/√2 होता है ना भाई इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब कॉस ऑफ 135 डिग्री ये माइनस ऑफ 1/√2 हुआ ना। और एक एग्जांपल और ले लेंगे, पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल, हमने बोला एक काम करो मुझे बताओ tan ऑफ 225 डिग्री कितना। अच्छा चलो tan ऑफ 225, तो हमने बोला tan ऑफ 225 को लिखा जा सकता है tan ऑफ, अब ये 225 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो 180 को ऐड करूं या तो 270 से सब्ट्रैक्ट करूं, है ना। तो हमने एक काम करो 180 से ऐड करो, tan ऑफ 180 प्लस 45, क्या यही 225 होगा? ये तो लिख दिया हमने। अब हमें दिख रहा है कि ये हमारा स्टार एंगल है ना। चलो सबसे पहला काम, ये किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, tan कैसा? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, बराबर ना। और स्टार एंगल किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब tan रहेगा tan ही, और बचा हुआ एंगल 45, तो ये ले लिया हमने 45 इक्वल टू, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, tan 45 की वैल्यू 1, इसका मतलब tan ऑफ 225 की वैल्यू 1 है, खत्म, है ना भाई। अच्छा हमने बोला एक काम करो मुझे बताओ, थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे बताओ साइन ऑफ 240 डिग्री की वैल्यू कितनी। साइन ऑफ 240 चलो निकाल लेंगे। साइन ऑफ 240 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में या तो मैं 180 में कुछ ऐड करूं या तो 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, तो चलो 270 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। साइन ऑफ 240 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, हो सकता है ना। अब आ जाओ, सबसे पहला काम कि क्वाड्रेंट ढूंढो, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? निगेटिव, तो हमारा आंसर आएगा निगेटिव। तीसरा काम स्टार एंगल। स्टार एंगल कहां है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब चेंज, ये तो चेंज एक्सिस पर है, चेंज मतलब साइन चेंज होगा कॉस में, और बचा हुआ एंगल 30 डिग्री, ये 30 हो गया ना, ये 30 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो साइन ऑफ 240 डिग्री इज माइनस ऑफ √3/2। चेक कर लो कल वाला यूनिट सर्कल, यही होगा, है ना भाई। चलो एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं। मान लो मैंने बोला कि मुझे बताओ, सेम यही ट्रिक यूज करोगे। मैंने बोला एग्जांपल के लिए, हमने बोला एक काम करो मुझे बताओ tan, मतलब पहले साइन ले लो, ये पहला एग्जांपल, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी। तो साइन ऑफ माइनस थीटा को निकालने के लिए मैंने बोला यार साइन ऑफ माइनस थीटा तो तब मिलेगा जब मैं 0 में से थीटा को माइनस करूं, होगा ना। अब अगर 0 में से थीटा को माइनस करूं तो ये वाली वैल्यू, अब देखो 0 माइनस थीटा मतलब ये जो है ये तो 90 से कम है ना, तो ये वैल्यू 90 से कम है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या भाई। हमने पढ़ रखा है ना कि यहां से अगर इस तरफ क्लॉकवाइज एंगल मेजर करोगे तो वो नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव एंगल 90 से कम है, ये -90 वाली लाइन है ना, ये वाली, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने बोला साइन ऑफ 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव। ये स्टार एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कौन सी लाइन है ये? 0 डिग्री मतलब कौन सी लाइन? यही है ना, और ये नो चेंज है। नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और बचा हुआ एंगल थीटा। तो हमें मिल गया साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, आया। चलो सेकंड वन, मैंने बोला कॉस ऑफ माइनस थीटा बताओ। जैसे ही कॉस ऑफ माइनस थीटा दिखा मैंने बोला इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ
0 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब 0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। कॉस स्टार एंगल कहां है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब नो चेंज, तो ये साइन वैसे, सॉरी कॉस वैसे के वैसे, कॉस कॉस ही रहेगा, नो चेंज, और बचा हुआ एंगल थीटा, तो इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के इक्वल है, ये मिलेगा ना, ये बात। और एक और ले लेंगे tan थीटा, अगर मैं बोलूं कि tan ऑफ माइनस थीटा, तो ये कितना, tan ऑफ माइनस थीटा को लिखा जा सकता है tan ऑफ 0 माइनस थीटा, ये होगा ना। और tan ऑफ 0 माइनस थीटा तो हमने बोला ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होगा नेगेटिव माइनस, tan ऑफ स्टार एंगल, स्टार एंगल किसके साथ है, वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मतलब tan, tan ही रहेगा, और बचा हुआ एंगल थीटा, मतलब हमें मिल गया एक्सप्रेशन tan ऑफ माइनस थीटा एज माइनस tan थीटा, ये खत्म। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट जो आपको फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज में आएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप अगर यही देखोगे तो आपको बुक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसे बहुत सारे 50 फॉर्मूले हैं। पर एक ट्रिक, इतनी से कंसेप्ट अगर आप याद रखते हो तो आप सभी एक्सप्रेशंस को, सभी फॉर्मूले को निकाल सकते हो, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये जो हमारा पूरा कोर्स है इसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स, ये इसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स, ये यूट्यूब पे तो मैं डाल ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ ये सेम कोर्स इज अवेलेबल ऑन माय एप्लीकेशन साइंस फोरम, ये एप्लीकेशन साइंस फोरम नाम का एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये कोर्स भी मिलेगा, और इसके साथ में आपको फिजिक्स के नोट्स मिलेंगे, फिजिक्स के डीपीपीज मिलेंगे, फिजिक्स के बुक्स भी मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।